हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। अगले वीडियो यानी कि उसका अगला टॉपिक हमने पिछले वीडियो में आपको रोलिंग क्रशर के बारे में पढ़ाया था, स्मूथ रोल क्रशर। ठीक है, वो क्रशर का आखिरी टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था वो। अब क्रशर का वहाँ से इक्विपमेंट ख़त्म, समाप्त। अब ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ग्राइंडिंग। क्रशर के बाद आता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में भी यही काम होता है कि बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में हम कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको स्मूथ रोल क्रशर के बारे में बताया था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम अपने आपके लिए फिगर ऑलरेडी पहले से बना कर रखे हुए हैं ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं हो और वीडियो जल्द से जल्द आप देख पाएँ। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यह हमारा ग्राइंडिंग का टॉपिक है जो कि क्रशर के बाद आता है। ठीक है, यह कौन सा टॉपिक है? ग्राइंडिंग। ये हमारा ग्राइंडिंग में आता है। ग्राइंडिंग का फर्स्ट इक्विपमेंट है हैमर मिल। इसके बाद पढ़ना है बॉल मिल के बारे में, फिर फ्लूइड एनर्जी मिल। 3 मिल बेसिकली हमें ग्राइंडिंग में भी पढ़ना है। हमें क्रशर में भी 3 मिल के 3 इक्विपमेंट पढ़े थे। फर्स्ट था जैक क्रशर, सेकेंड था जेरेट्री क्रशर, फिर थर्ड में था स्मूथ रोल क्रशर। ठीक है, हमने आपको बोला था कि जैक क्रशर और जेरेट्री क्रशर में डिफरेंट बताएंगे। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये ग्राइंडिंग के बारे में समझते हैं। ये हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन का टॉपिक है। अभी मैकेनिकल ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ही मैकेनिकल ऑपरेशन समाप्त होता है उसके बाद हम आपके लिए अगला सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है हैमर मिल। हैमर मिल, यह हैमर मिल है। ठीक है, हैमर मिल से पता चल रहा है कि इसमें हैमर लगे होंगे, यानी कि हथौड़ा लगा होगा जिससे हम यहाँ पर कांटे ठोकते हैं, उसको हैमर मिल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ग्राइंडिंग किसे कहते हैं। ग्राइंडिंग क्या होता है, क्रशर और ग्राइंडिंग में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है ना, क्रशर का भी वही काम है, ग्राइंडिंग का भी वही काम है। क्रशर में भी इक्विपमेंट क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, जबकि ग्राइंडिंग में भी यही काम होता है, बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, तो ग्राइंडिंग में क्या चीज़ काम होता है कि ग्राइंडिंग में किसी भी पार्टिकल है तो उसको तोड़ देना। ये पार्टिकल है तो इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको 2 भागों में बांट देना। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग। और कंप्रेशन में क्या होता था कि दोनों तरफ से फोर्स लगाते थे। यह एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो इधर से क्या चीज़ होता था, कंप्रेशन होता था। ठीक है ना, जैसे कि हम समझ सकते हैं यह एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हम इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दोनों में क्या होगा, आपस में कंप्रेस करेगा। दोनों तरफ से हम इसको फोर्स लगा रहे थे, आपस में कंप्रेस करके एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरा टूट जाएगा। और ग्राइंडिंग में क्या होता है तो उसी को हम क्रशर बोलते हैं। ठीक है ना, वो क्या चीज़, कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता था क्रशर हमारा। जबकि ग्राइंडिंग में देखिए एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम किसी भारी ऑब्जेक्ट से टकराएंगे जिससे कि मदद से ये टूट जाएगा। इसको दोनों तरफ से फोर्स नहीं लगाते, एक तरफ से फोर्स लगाकर इसको तोड़ेंगे जिससे 2 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका बड़ा पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, इसी को कहते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कहते हैं या फिर इम्पैक्ट की वजह से। तो हमारा जो हैमर मिल है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है, अट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ गया कि हमारा जो कंप्रेशन जो हैमर मिल है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना, इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं। प्रिंसिपल, ये हमारा हैमर मिल जो है वो इम्पैक्ट, किसी बुक में आपको इम्पैक्ट भी लिखा हुआ मिलेगा, इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया कि इम्पैक्ट अट्रैक्शन क्या होता है। अगर हम किसी पार्टिकल को किसी और दूसरे उससे भी हैवी पार्टिकल से टकराते हैं तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं अट्रैक्शन या फिर इम्पैक्ट। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में हम आपको देते हैं, आप दौड़िए। ठीक है, आप दौड़ते दौड़ते एक इतना हैवी पार्टिकल से टकराते हैं जैसे कि आपके सामने लोहा का एक दीवार खड़ा हो। ठीक है, और आप हमेशा दौड़ के सीधा उस पर जाके टकरा रहे हैं तो आपका क्या होगा, आपका शरीर चकनाचूर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं अट्रैक्शन। जिससे आप अट्रैक्शन हो गए मतलब कि उससे टकरा के टूट गए,
फ्रिक्शन लेस हो जाएगी, ठीक है ना, इसमें फ्रिक्शन का काम होता है, ठीक है। और कंप्रेशन में क्या होता था कि दोनों, जैसे कि आपको बीच में खड़ा कर दीजिए और दोनों तरफ से आपको मजबूत दम लोहा का दीवार है और आप बीच में खड़े हैं, ठीक है, और दोनों तरफ से दीवार को हम धीरे धीरे आगे ला रहे हैं, आप क्या बीच में दब जाइएगा, ठीक है। उसकी मदद से एक दिन ऐसा पकड़ा आप पूरा चापट हो जाएगा, तो क्या चीज़ टूट जाएगा, तो उसी को कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं मिल सकता। चलिए तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने फर्स्ट इसका टॉपिक पढ़ा प्रिंसिपल किसे कहते हैं। प्रिंसिपल, यह हम कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन। सिद्धांत इसका क्या चाहिए, इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन। अब जो यहाँ से हम जो भी इक्विपमेंट पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग का 3, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, ये सभी किस सिद्धांत पे काम करेंगे, अट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट के सिद्धांत पर काम करेंगे। जबकि क्रशर में 3 इक्विपमेंट हमने पढ़ा था, वो किस सिद्धांत पे काम करते थे, कंप्रेशन के सिद्धांत पे। चलिए तो हम अब इस हैमर मिल के वर्किंग के बारे में जानते हैं कि हैमर मिल कैसे वर्क करता है। ये जो देखिए, ये जो यहाँ पर है, यहाँ से फीड आता है, ठीक है, क्या चीज आता है, फीड, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आता है, ठीक है ना, जो हमारा फीड है, मटेरियल है, वो आता है। और इसमें जो क्रशर की मदद से हमने जो प्रोडक्ट निकाला था, उसी प्रोडक्ट को हम ग्राइंडिंग में आपकी डालते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट का साइज होगा वो कितना हो जाएगा, 150 से 250 mm तक हो सकता है। प्रोडक्ट का साइज, फीड साइज कितना हो सकता है हमारा, फीड साइज कितना हो सकता है, 100 mm टू 150 mm तक हमारा फीड साइज हो सकता है। और जो हमारा प्रोडक्ट साइज निकलेगा वो कितना निकलेगा, प्रोडक्ट साइज हमारा निकलेगा 6 mm टू 15 mm तक, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा क्रशर की मदद से जो प्रोडक्ट निकला तो उसी प्रोडक्ट को हम इसमें डाल देंगे तो उससे भी स्मॉल प्रोडक्ट हमको निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये हमारा क्रशर के बाद ग्राइंडिंग का उपयोग किया जाता है इक्विपमेंट। देखिए अब जैसे कि यहाँ पर ये क्या चीज है, प्रोडक्ट, और ये यहाँ पर क्या चीज लगा हुआ है, ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसको क्या चीज बोलते हैं, देखिए हैमर, क्या चीज, हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। अब सब लोग जानते हो, घर में यूज तो करते ही होंगे, कहीं पर कील वूल ठोकना हो तो हैमर का उपयोग करते होंगे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हैमर किसे कहते हैं, ठीक है। तो हैमर, ये हैमर जो है, यहाँ से जो पार्टिकल आएगा ये राउंड करेगा, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में करे या फिर इस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में करेगा तो क्या चीज होगा, क्लॉकवाइज होगा, इस डायरेक्शन में करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होता। कि ये जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कैसे करेगा, रोटेट करेगा, तो यहाँ से जो पार्टिकल आ रहे हैं ये इसमें टकराएगा, क्या चीज करेगा, टकराएगा, ये इधर से टकराएगा, तो ये क्या चीज, दो भाग में टूट जाएगा। और ऐसे ही इसमें भी टकराएगा, इसमें भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, इससे, ऐसे ही करते करते पूरे साइज में टकराते रहेगा। और ये रोटर लगा हुआ है जिसकी मदद से ये हमारा जो हैमर इस पर लगा हुआ है वो घूमता रहता है। इसमें भी एक शाफ्ट लगा रहता है, ठीक है ना। उस शाफ्ट का डायमीटर हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। जो हैमर मिल में जो शाफ्ट लगा हुआ रहता है उसका डायमीटर कितना होता है, डेढ़ सौ mm से 250 mm तक का शाफ्ट का डायमीटर लगा हुआ रहता है। और इसमें एक ही शाफ्ट लगे हुए रहते हैं, जबकि रोल क्रशर में 2 शाफ्ट लगे हुए रहते हैं, तो दोनों तरफ, ठीक है ना, ठीक है। इसमें एक ही शाफ्ट लगा रहेगा जिसका डायमीटर 150 से 250 mm तक हो सकता है, ठीक। और ये हमारा ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे क्लॉक वाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉक वाइज, उस शाफ्ट पर निर्भर करता है। वैसे तो क्लॉक वाइज ही घूमना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जब भी घूमेगा तो ये इसको पार्टिकल को तोड़ देगा, ठीक है। और ये जो हमारा कैसिंग लगा हुआ है इसमें बहुत ही हैवी मटेरियल, स्टेनलेस स्टील का ये मटेरियल लगा हुआ रहता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट साइज है वो कैसे बाहर न जाए। और इसमें भी दांत बने हुए होते हैं, ठीक है, इसमें भी दांत बने हुए होते हैं, जिससे कि इसमें टकराएगा, इससे भी टकराएगा, और कुछ इसमें भी तोड़ेगा, इससे भी तोड़ेगा, इससे टकराएगा। और ये जो हमारा क्या चाहिए, स्क्रीन लगा हुआ है। स्क्रीन मतलब हमने आपको बताया था चलनी, क्या चीज होता है, स्क्रीन मतलब चलनी। जैसे कि छन्नी लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट साइज है 6 mm टू 15 mm, तो यहाँ पर 6 mm का जब चलनी लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं 6 मेश या फिर
15 मेश, ठीक है। 6 मेश तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 mm का चनली लगा हुआ है, और जब तक हमारा प्रोडक्ट 6 mm तक नहीं आ जाता वो इससे डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं आएगा। डिस्चार्ज मतलब प्रोडक्ट, ओके, ठीक है। तो यही हमारा ये हैमर मिल था, बहुत ही छोटा सा और आसान सा ये हैमर मिल टॉपिक है। इसमें फिर से हम आपको वर्किंग बता देते हैं कैसे काम करता है। इसके टॉप साइड में क्या चीज फीड डालेंगे, और ये हमारा एक सिलेंड्रिकल टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। फिर ऊपर से फीड डालेंगे और बीच में हथौड़ा लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसको तोड़ेगा, ये फीड है जो इसको रोटेट करेगा शाफ्ट की मदद से, और ये इसको तोड़ेगा, और इसमें भी कुछ टकराएंगे, इसमें भी दांत बने हुए हैं, ठीक है। और ये घूमेगा, और ये कितना राउंड पे घूमता है हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा रोटर है कितने राउंड पे घूमेगा रोटर, 112 RPM पर, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, तो उतना जितना स्पीड से घूमेगा उतना ही तेज़ी से पार्टिकल को तोड़ेगा, ठीक है ना। तो 112 यानी कि रोटेशन पर मिनट, हमने RPM का आपको फुल फॉर्म बताया, तो रोटेशन पर मिनट 1 मिनट में ये कितने बार घूमेगा, 112 बार घूमेगा, ठीक है। ठीक है, रोटर है हमारा ये जो घूमेगा। और ये जो हैमर मिल एकदम पूरा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि हम इसको ऐसे तोड़ रहे हैं, ऐसे ये हथौड़ा, ठीक है, जस्ट लाइक द हथौड़ा, इसको मान लेते हैं थोड़ा। और ये यहाँ पर एक काटी रखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि ये हमारा काटी है और ये हथौड़ा है, इसको हम ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे छोड़ रहे हैं, तो ठीक है, कम अट्रैक्शन लग रहा है, यानी कि कम इसमें फोर्स लग रहा है, जिससे धीरे धीरे जाएगा। और इसी को अगर हम फ्लेक्सिबल बना दें, ऐसे कर दें, पूरा इसमें स्प्रिंग लगा दें, ठीक है, और ये पूरा कहाँ तक ये हाथ पर जाके गिरेगा, तो इसको क्या चाहिए, पूरा एकदम ऐसे स्प्रिंग की तरह ऐसे जाके इसमें लगेगा, तो एक बार में क्या चीज चल जाएगा, पूरा अंदर चल जाएगा। ऐसे मारेंगे उसे पूरा क्या चीज अंदर चला गया ना। उसी तरीके से क्या होता है, हमारा ये जो हैमर मिल होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। जैसे कि ये क्या चीज, एक हथौड़ा बनाते हैं, हथौड़ा है, ठीक है, ये हथौड़ा बन गया। और इसमें क्या चाहिए का स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें स्प्रिंग नहीं, एकदम पूरा फ्लेक्सिबल ये यहाँ पर जगह पर आता है, जिसकी मदद से ये पूरा क्या चीज हथौड़ा है हमारा, ये पूरा यहाँ से इस एंगल से ले जाकर इसको ठोकता है, ठीक है ना। इसकी मदद से हम पूरा ऐसे ले जाकर ऐसे मारेगा, जिसकी मदद से हमारा जो फोर्स है वो कम समय में ज़्यादा। और इसका उपयोग बहुत जगह पे किया जा सकता है, यानी कि ये बहुत ही हैवी मेटल को कन्वर्ट कर देता है। यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ पर लोहा का मेटल है उसको भी तोड़ सकता है, और यहाँ पर और बहुत सारे हैवी मेटल को प्रोडक्ट को ये स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है हैमर मिल हमारा। और ये बहुत ही आवाज़ साउंड करता है, जब ये चलता है तो ये भी बहुत ही साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा साउंड पोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है ना। यही हमारा हैमर मिल है। और इसमें कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं। पहला तो रोटर लगा हुआ है जिसकी मदद से ये घूमता है, शाफ्ट लगा हुआ है इसमें, और एक हैमर है लगा हुआ, जो बहुत ही हैमर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, जो कि फीड पार्टिकल को कन्वर्ट करता है। और एक कैसिंग लगा है जो कि स्टैंडर्ड स्टील का साँचा बना हुआ है, और एक स्क्रीन लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसी को बस लैंग्वेज में बना कर लिख देना है। हम आपको लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि हम समझाने में भरोसा रखते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो अपने सब लैंग्वेज लिख सकते हैं, उसे भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इसका नोट आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यह हमारा बन गया हैमर मिल। इतना ही हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग भी आपने आपको बता दिया, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि ये भी बहुत कम कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा काम करने लगता है। तो इसका जो हमारा एग्जाम में मेरे माँ बापों के गल्ला में और तेरे 36 यार, मेरी माँ की मोहब्बत सच्ची रे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है हमने इस वीडियो से कुछ